इस नॉलेज में आपका स्वागत है। मित्रों मिलते हैं अब हम ऑप्शनल का डिस्कशन करेंगे। ऑप्शनल मेरा मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। मित्रों मेरा ग्रेजुएशन भी मैथमेटिक्स में हुआ है, तो काफ़ी मेरा हेल्पफुल रहा है ऑप्शनल चूज़ करने में। आप अपना जिस तरह से हेल्पफुल होगा आप देख लीजिएगा। तो मैथमेटिक्स में आपको लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आपको है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, वेक्टर एनालिसिस। पेपर 2 में आपको पढ़ना है अलजेब्रा, लीनियर एनालिसिस, रियल एनालिसिस, फिर आपको आएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फिर आएगा पार्शियल लीनियर प्रोग्रामिंग, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर। ये आपको मैंने इसलिए नहीं आपको इसलिए बताया है। फिर यहाँ पे फिर है मैकेनिक्स एंड डायनेमिक्स। हम इसका ब्रीफली एनालिसिस करेंगे कि कैसे इसको हम पढ़ें। तो देखिए मित्रों, पेपर 1 में आपको सेक्शन ए में आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, कैलकुलस पढ़ना है और एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ना है। सेक्शन ए में 1 to 4 तक क्वेश्चन नंबर 1 ऑल कंपलसरी है। सेक्शन नंबर बी में आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स, वेक्टर एनालिसिस, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 to 8 होती है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 आर कंपलसरी है। तो आपको ये जो लीनियर अलजेब्रा ये भी आपको इजी है। कैलकुलस भी आप 12th क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, तो ये भी ठीक है। एनालिटिकल ज्योमेट्री है, आपको ये भी इजी है, आप इसको भी कर सकते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये अप्लाइड का पार्ट आता है, अप्लाइड का, तो यहाँ पे भी ये ठीक ठाक है, मतलब आप इसको भी देख सकते हैं। डायनेमिक्स के और स्टैटिक के लिए फिजिक्स का थोड़ा पोर्शन आ जाता है, फिजिक्स का पोर्शन आता है, तो आप देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 को जो अरेंज होगा इसी पोर्शन से होगा, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स से। तो आपको देख लेना है मित्रों, आपको स्टैटिक्स और डायनेमिक्स नेसेसरी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लीनियर अलजेब्रा है, यहाँ से आपको कंपलसरी बनाएगा क्वेश्चन। फिर पेपर 2 में सेक्शन ए में आपको मॉडर्न अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग। जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को आपको करनी है, ये आपको कंपलसरी बनाएगा कंपलसरी। फिर सेक्शन बी में आपको 5 to 8 क्वेश्चन होती है, जिसमें आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फ्लूइड एंड डायनेमिक्स। पेपर क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स से ये कंपलसरी बनाएगा। कंपलसरी मतलब आपको मैथमेटिक्स प्लस थोड़ी जो होती है फिजिक्स में आपको वही डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स एंड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स ये आपको देखना है, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। कंपलसरी क्वेश्चन आपको यहीं से बन रहे हैं। कंपलसरी क्वेश्चन आपको यहीं से बन रहे हैं। मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन टाइम में था, तो मैंने पढ़ा था, और फिर मैंने IIT का एग्ज़ाम दे रखा, फिर JNU का एंट्रेंस दिया, BHU का दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिया। तो वहाँ से मेरा काफ़ी हेल्पफुल रहा मैथमेटिक्स रखने में। और आप भी ऐसा कर सकते हैं मित्रों, अगर आप 12th क्लास में हैं और आगे की स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ताकि आप लॉन्ग टाइम में आपको बेनिफिट मिले। अगर जनरल स्टडी में आपको देखनी है तो आप जनरल स्टडी 1, 2 और 3 को जब रीड कीजिएगा तो आपको वहाँ से भी आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा ऑप्शनल रखिए। एंथ्रोपोलॉजी सब इजी होती है, तो आप वहाँ से भी करके देख सकते हैं। या आप किसी BHU या हिस्ट्री आपने ऑप्शन ले रखा है, तो हिस्ट्री में आपको BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी ये सब जो प्रोफेसर रीड कराते हैं, तो आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं, बुक स्टोर से आप मंगा सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी भी आप कोई भी एंथ्रोपोलॉजी लीजिए, सोशोलॉजी लीजिए, आप JNU, BHU और DU का जो भी है, जामिया इस्लामिया हो गया एक यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया, तो आप वहाँ से भी आप उन प्रोफेसर का नोट मंगा कर आप बुक में रीड कर सकते हैं। सो अब इसका हम PYQ डिस्कस करेंगे। PYQ हम 2020 का डिस्कशन करेंगे। मैंने 2021 से ही मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने 2020 का ही सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे आएंगे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।